हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम यही प्रार्थना करें कि उनकी जो परफेक्ट विल है वो हमारे जीवन में पूरी हो। हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथों में दें। वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, जो मेरे हैं मैं उन्हें अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तो हम अब प्रभु के हाथ में रहें, और हर परीक्षा से जो है हम हमें बचाने वाला वो ही है। तो वो हम पर अपना अनुग्रह दे। और आइए आज का वचन मत्ती की अंजील उसके 28 चैप्टर 18 टू 20 वर्सेस को देखेंगे। हमने हम जानते हैं यीशु मसीह मरकर जी उठे हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ है, आज भी हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। हम हर परिस्थिति में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता के जो सिंहासन पर हम अनुग्रह के द्वारा हम आ सकते हैं, जहाँ पर हमें दया मिलती है, जहाँ पर हमें अनुग्रह मिलता है। तो हम आज के वचन में जाएंगे, और यीशु मसीह ने जाने से पहले अपने चेलों को जो आज्ञा दी, आज हम यीशु मसीह के चेले हैं, वही आज्ञा हमारे लिए है। और यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह के पास सारा अधिकार इसलिए है क्योंकि हम जैसे फिलिपियों की पत्री उसके 2nd चैप्टर में आए, लिखा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सचमुच यीशु मसीह ने आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए, जो हमें मृत्यु की ओर लेकर जा रहा था, मनुष्य रूप धारण किया। और यीशु मसीह मनुष्य रूप में होते हुए ने पता था कि कितनी दर्दनाक मौत है, क्रूस की मौत, उन्होंने फिर भी पिता की इच्छा को पूरा किया। उन्होंने पिता की आज्ञा को माना कि पिता के साथ हमारा मेल मिलाप हो। वो हमारे और पिता के बीच में वो मीडिएटर बन गए और क्रूस पर अपनी जान दे दी, वो दर्दनाक मौत सह ली। और आज यीशु मसीह के नाम के द्वारा ही हमारा पिता के साथ जब मेल मिलाप हुआ है, तो पिता ने भी पुत्र को वो महिमा के सिंहासन पर बिठाया, ताकि हर जो जीव है वो अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। और आज जब आप और मैं ये वचन को सुनते हैं, हम भी अपने अंदर प्रभु मान ले, और उसका कंट्रोल जो है खुदा प्रभु यीशु मसीह का हमारे जीवन पर होने पाए, तो हम उसकी आज्ञा को माने। तो हम आगे देखेंगे कि क्या लिखा है। सब अधिकार जैसे प्रभु यीशु मसीह को मिला है, तो यीशु मसीह आज हमें आज्ञा देते हैं। और अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, तो ये आज्ञा आपके और मेरे लिए है कि तुम सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो हमें जिस जिस के पास भी हमें मौका मिलता है, हम जाएं, किसी भी तरह जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसके द्वारा हम जो सुसमाचार है, गुड न्यूज़, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, हम इसे औरों के साथ हम बांटने वाले हों। और हमें यीशु मसीह के चेले बनाना है। बहुत बार लोग अपने चेले बना लेते हैं, लोग अपनी तरफ की, हम कितना अच्छा बोलते हैं, या हम कितना अच्छा गाते हैं, या हमारे कितने सारे हमारे पीछे फॉलोअर्स हैं। नहीं, हमें ये नहीं करना। हमें बिहाइंड द सीन रहना है, पीछे रहना है। और यीशु मसीह की तरफ, वही लाइट है, वही उद्धार करता है, वही राह है, वही वही जिंदगी है, वही सत्य है। हमें यीशु मसीह की और लोगों को पॉइंट करना है, ताकि वो भी अपने पाप के जीवन को छोड़कर मृत्यु से वो जीवन की ओर आए जो यीशु मसीह ही देते हैं। और लिखा है, ताकि वो विश्वास के द्वारा, वो भी अपने विश्वास का अंगीकार बपतिस्मा के द्वारा करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम के द्वारा। जो ट्राइयून गॉड है, वन गॉड है, और वो कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं है, वो साथ है। जहाँ पे पिता है वहां पुत्र है, और वहीं पे पवित्र आत्मा, वो एक है। और लिखा है, और सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी वो मानना सिखाओ। हम दूसरों को अब तभी कुछ भी उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं, उनको हम बोल सकते हैं, अगर हम खुद उसमें चल रहे हो। नहीं तो लोग तो हम पर हंसेंगे कि खुद का इनकी लाइफ देखो कैसी है, दूसरों को भाषण देते हैं। ऐसे बहुत बार होता है, हम कहते हैं खुद के बच्चे तो ऐसे हैं, खुद तो ये ऐसे है, खुद की उसकी पत्नी ऐसी है, पति ऐसे है। हम
इसीलिए हम जब आज मसीही हैं तो हमें अपने जीवन को जांचना है, क्या सचमुच हम मसीह का कहीं नाम तो नहीं खराब कर रहे, हम सचमुच जो मसीह ने आज्ञा दी है या जो जिंदगी वो हमें नहीं देता है, वो हम पुरानी जिंदगी को छोड़कर हम नई जिंदगी में चल रहे हैं। तो वो सब हमें दूसरों को भी सिखाना है। और यीशु मसीह वफादार है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार यीशु मसीह ने हमें नाम लेकर बुलाया, वो हमें अपने हाथ से जाने नहीं देगा। हम अपने जीवन में रिबेलियन में ना रहे, हम पाप में ना रहे। हम हर दिन, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हम क्रूस की ओर देखें और ये कहें कि जो गुनाह मैंने किए वो गुनाह की सजा यीशु मसीह ने, जिसमें कोई गुनाह ना था, उसने हमारी सजा ले ली। सारे क्रूस पर यीशु मसीह पर, यीशु मसीह पे खुदा ने सारा बोझ डाल दिया, सारे पाप का बोझ उन्होंने सह लिया और उन्होंने अपनी जान दे दी। हम देखें कि वहां पर मुझे लटकना चाहिए था उस क्रूस पर गुनाहों के लिए। जब हम अपने आप को रोज क्रूस की मृत्यु जो है यीशु की याद दिलाएंगे और फिर ये याद दिलाएंगे कि उसके बहाए गए लहू के द्वारा मेरे गुनाह क्षमा हुए हैं, हम उस माफी को पाएंगे और उस माफी में हमें क्षमा मिलती है, हमें क्षमा मिलती है और हम नई जिंदगी में चल पाते हैं। हम जाने कि वो हमारा सच्चा जिंदा खुदा है जो मरकर जी उठा है और आज भी हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा है जो हमें वो सामर्थ देता है। प्रभु के अनुग्रह के द्वारा हम उस नए जीवन में चलें। इसीलिए वचन में लिखा है, आत्मा के चलाए चलो, आत्मा के चलाए चलो। शरीर की बातों पर, संसार की बातों पर, शैतान की आवाज पर ध्यान ना दो। जितना हम प्रभु के करीब करीब होकर चलेंगे, हम संसार की चीजों से जो हमें भटकाने वाली है, उलझाने वाली है, उससे हम बचे रहेंगे। तो जैसे वचन में भी लिखा है कि तुम परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता की खोज करो, वो सबसे जरूरी है। तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा और प्रभु है। आज इस वचन के द्वारा आपके घर घर आने पे प्रभु की शांति, उसका प्रेम, उसका आनंद जो है वो बना रहे और आपके घरानों में उद्धार आए। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाएंगे, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।